ऋग्वेद से शुरू किया, फिर यजुर्वेद का एक मंत्र कहा, एक इसके बाद सामवेद का, इसके बाद अथर्ववेद का, इसके बाद ब्राह्मण मंडल का कहा, और जो सूत्र जो अनेक हुए हैं गृह सूत्र, उन सूत्रों में से आपको बताया। वास्तव में अपने वेद की इतनी समृद्धशालीता है कि उस पर अनुसंधान करने की यहाँ आवश्यकता रही, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस वेद को लेकर पहला एक विदेशी व्यक्ति अनुसंधान किया। अब हम, उसका नाम तो था मैक्स मुलर, लेकिन चूंकि वेदों का पूरा उसने खंडन मंडन हमारी दृष्टि से किया, इसलिए मलेक्स मुलर व्यंग में यहाँ के लोग कहते हैं। तो ऐसे मैक्स मुलर सर्वप्रथम वेद के ऊपर रिसर्च किया, और उसके बाद अनेकों रिसर्च, अनेकों उस पर अनुसंधान हुए, और वहीं से ये जो प्लेन वायुयान देखते हैं, वेद की ऋचाओं में से निकाल करके प्लेन का पूरा सूत्र फार्मूला उसने दिया। किसी ने और फार्मूला निकाला रेलगाड़ी का, ये कई लोगों को पता नहीं है। इन वेद की ऋचाओं से निकाल कर ढेर सारे आविष्कार हुए, और बताया कि हमारा ये वैज्ञानिक ने बना दिया, फलना वैज्ञानिक ने बना दिया। इतनी उपलब्धि संपूर्ण वांग्मय वेद में भरा पड़ा है। और उसने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि वेद को बताया 5000 वर्ष का है। उसके अनुयायी भारत में भी जो भारतीय होते हुए हिंदुस्तान के इस धरती पर पैदा होने वाले, हिंदू माता पिता से पैदा होने वाले भी उसका ही अनुसरण करके 5000, कोई 7000, लेकिन जो अनुसंधान पुनः उन्हीं लोगों ने किया, जर्मनी ने ही। तो अभी आज के डेट में 65,000 वर्ष वेद का अनुसंधान चला गया। 5000 से शुरू किया था, 7000, 8000, 10,000। और हमारे यहाँ क्या होता है, वेद अपौरुषेय है, भगवान की जो है, भगवान के श्वास से निकला है, जाकी श्वास श्रुतिचारी। तो ऐसे जो है वेद हम जो मान रहे हैं भगवान से निकला, अब कब का है कोई काल गणना नहीं है। तो 65,000 वर्ष तक तो गए लोग। तो ये वेदों के ऊपर वास्तव में रिसर्च, आविष्कार, अनुसंधान, अन्वेषण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर उसमें सब कुछ भरा पड़ा है। आपने आचार्य जी से अभी सुना। इसके बाद मैं अपने इस कार्यक्रम में पधारे हुए विशिष्ट अतिथि की पंक्तियों में हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के दोनों की दक्षता पूर्वक कथा प्रवचन करते हैं, अपने विचार, अपने प्रवचन अभी रखेंगे श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज व्यास। જેમને લીધે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, જે છેલ્લે વિશ્રામ લેવા માટે જેમને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી આપણા મોટા પૂજ્ય સદગુરુદેવ ભગવાને, છેલ્લે હું પુષ્કરમાં જ વિરામ લઈશ, વિશ્રામ લઈશ. મોટા ગુરુદેવ શ્રીની અપ્રત્યક્ષ હાજરી, ઉપસ્થિતિ, એમની કૃપા વગર આટલો બધો આનંદ, એ પૂજ્ય ચરણોને વંદન કરું. અને જેમની અત્યારે સાક્ષાત પ્રગટ મૂર્તિ સ્વરૂપ આપણી સામે વિરાજમાન સદગુરુદેવ ભગવાન, એમના ચરણે વંદન કરીએ. આપણે પવિત્ર થઈએ. એક તો જળ તીર્થ છે કે ત્યાં જઈને પવિત્ર તો થઈએ, પણ આપણી પાત્રતા હોય ને આપણે સાવધ રહીએ તો. બાળક ભલે થોડો મેલો થયો હોય, પણ માં એને ચોખ્ખું કરી નવડાય, દિવ્ય કરે. એવા આપણા પૂજ્ય ચરણની છાયામાં બેઠા છીએ એવા ગુરુદેવ આપણને ત્રિવિધ તીર્થ આપે છે આજે. અને એમાં આપણને એવા પરમ વિદ્વાન અને એવા સરળ મૂર્તિ, મોટા ભાગે ધન, પદ, પ્રતિષ્ઠા અને વિદ્યા એ દરેક વ્યક્તિને થોડે કમ આકડું બનાવે.
પણ આચાર્ય ચરણ પૂજ્ય ચરણ બેઠા છે, ખરેખર એ વંદનીય છે કે એટલા વયોવૃદ્ધ વડીલ અમારા બધામાં હોવા છતાં અને એવા પ્રકાંડ વિદ્વાન એ ચારે વેદોના અધ્યયન કરીને બેઠા છે, છતાં અમારા જેવા નાની ઉંમરના બાળકોને પણ જોઈને નમી પડે છે. ત્યારે એક તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આ ચરણરજ્યા પડેલી એ તીર્થભૂમિ, બીજા એમાં આપણા પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવશ્રી વિરાજમાન થયા, ત્રીજો એમાં એવા પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી આપણને પ્રાપ્ત થયા અને એમની બધાની કૃપા થઈ એટલે આખા ભારત વર્ષના તીર્થોમાંથી બધા સંતોનો પાદાર્પણ થઈ રહ્યા છે. હમણાં જ હાલ આ જો સાયરન વાગ્યો, જગતગુરુ શ્રી આયા છે, આપણે એમના આનંદ લેશું. હું તો ઘરનો જ છું, આપણે તો ગમે ત્યારે મળશું, પણ આપણે ખાસ જે આશીર્વાદ લેવું છે આશીર્વચન મહારાજશ્રીના અને બહારથી જે આપણા પ્રાતસ્મરણીય જગતગુરુ શ્રીઓ, મહામંડલેશ્વર શ્રીઓ અને બીજા જે તીર્થોમાંથી પધારેલા બધા સંતશ્રીઓ અહીં જે પૂજ્ય ચરણ આવી રહ્યા છે એ બધાની વાણીનો આનંદ લેવું છે. પછી આપણે નવરાસમાં જય રામ શ્રી રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય 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 રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સદગુરુદેવ ભગવાન કી, શ્રી પુષ્કરરાજ મહારાજ की जय, पूज्य संत चरणों से संत आए थे जिनकी आपने सुना भी, श्री राम नाम महत्ता पर उनका एक प्रवचन, और आज आचार्य जी के पदार्पण होते ही श्री राम नाम की ध्वनि हमारे श्याम सुंदर जी महाराज ने करा दी. अब मैं जिस श्री राम नाम की, श्री राम महाजग की मैंने प्राकथन में आपको बताया कितनी महत्ता है, तो अब मैं इस आयोजन के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जगत गुरु श्री रामदयाल दास जी महाराज राम सनेही जी के स्वागत भाषण एवं हम सबके मार्गदर्शन अभी दें. इसके बाद जगत गुरु श्री राम सनेही जी महाराज का आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा, जो थोड़े समय के लिए आपके सामने उन्होंने कहा, लेकिन सबको सब प्रकार की बातें समझने की उसमें खुराक मिला था. और आज समय जो है, समय की सीमा में संत को कोई बांध नहीं सकता है, संत समय में रहते भी नहीं, इसीलिए महाराज जी के प्रवचन के बाद कोई सीमा नहीं है. आचार्य जी जब उसके समापन कर देंगे, वैसे हम चाहते हैं कि 8 बजे तक तो कम से कम चले ही, तो ऐसा रहेगा. इसीलिए सर्वप्रथम महाराज पादाम्बुजं रघुपदे शरणं ममास्तु, वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ट्रा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रं, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं, योगीन्द्रमिड्ढं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि.
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेको। भगवत चरणानुरागी बड़भागी भक्तजनों, मंचस्थ उपस्थित पवित्र संत समाज અને जगत गुरु रामस्नेही संप्रदाय के कर्णधार आचार्य श्री रामदयाल दास जी महाराज, आज के इस पावन प्रसंग पर आप सब यहाँ पधार करके इस यज्ञ को सार्थक बना रहे हैं। आप सबको बारंबार नमस्कार, अभिवंदन, अभिवादन। यज्ञ में हमने अभी आप सबके सामने भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चार नाम पृथक पृथक लिए जाते हैं, परंतु चारों में वास्तविकता में एक ही है। भक्ति की प्राप्ति भक्त करना चाहता है और उस भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, परंतु यह सब संपादन साधन संपन्न कब होता है? जब सद्गुरु मिलते। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर श्रम होई। कोई भी व्यक्ति अच्छे या बुरे, मुक्ति या भुक्ति, कुछ भी प्राप्त करना हो, उससे प्राप्त करने के लिए आचार्य गुरु की जरूरत पड़ती। गुरु बिना आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि गुरु ही आपको बता देता है कि भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति करना सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। रघुपति भगति करत कठिनाई, जाने सोई जाते बनियाई। कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई यही बनियाई। भगवान का भक्ति करना कठिन है, कहने में बड़ा सुगम है। राम राम लेते रहो, भगवान की कृपा हो जाएगी। और राम राम लेना बहुत दुर्लभ है। दिन भर हम सांसारिक बातों में लगे रहेंगे, प्रपंच की बातें करते रहेंगे, परंतु 1 घंटा राम नाम लेना जो है मुश्किल पड़ता है। सिनेमा देखने में 2-2 घंटा नेत्र को रखेंगे, पर रामायण बांचने में नेत्र दुखेगा। कान के द्वारा सत्संग सुनने में हमारी को आलस आवेगा, कंटाड़ आवेगा, परंतु फिल्मी गाना सुनने में हमको 4 घंटा निकल जाए तो खबर नहीं पड़ेगा। अतएव इन सबों को सुंदर मार्ग दिखाने वाले श्री गुरुचरण होते हैं, और गुरु की कृपा बिना प्राप्त नहीं होता। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए जीव के लिए ज्ञानांजन सलाह किया। ये ज्ञान रूपी सड़ी के द्वारा जो अमृत रूपी ज्ञान रूपी अमृत का अंजन करके और चक्षुत्वम परदर्शित्वम जेन, जो सुंदर चक्षु को प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है बारंबार। ऐसे गुरु जगत में बहुत कम मिलते। सांसारिक बातों को बताने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, जो आपको इसको ऐसे गुरुवर्य, ऐसे गुरुजन अपने को आज सद्भाग्य से प्राप्त होते हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज ने आज हमको जो मार्गदर्शन कराया है, जो मार्ग दिया है, जो ज्ञान दिया है,
उस गान को लेकर के आज हम हजारों शिष्यगण उस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर रहे हैं। आज महाराज श्री को साकेत बात प्राप्त किए 40 वर्ष हो गया, परंतु उनकी ज्ञान दीपक, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत में नित्य नए नए भक्तगण जो है सो चल रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग के अंतर्गत सेवा कार्य, धर्म कार्य और भक्ति इत्यादि करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो मार्ग प्रदर्शित कर जाते हैं, जो कुछ हमको शिक्षा दे जाते हैं, वो चिरकाल तक अस्थायी रहता है और उसके द्वारा हम सर्वकाल तक जो है सो कल्याण को प्राप्त करते हैं। आज हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को हजारों वर्ष हो चुका, परंतु आज भी उनके मार्ग के अनुसरण करने वाले हम लाखों शिष्यगण उनके मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही जगत गुरु रामदयाल दास जी महाराज पधारे हुए हैं और कल जिस प्रकार से उन्होंने आप सबको आनंद कराया, मार्गदर्शन दिया, उस प्रकार से आज भी अपने सुंदर वाणी के द्वारा सुंदर मार्ग प्रदर्शित करके हम सबका कल्याण करेंगे। इस शुभ भावना के साथ मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अमृत वाणी के द्वारा सबको कृतार्थ करें। मैं चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सदगुरु भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा, जय जय सीताराम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। अब हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई, हम नहीं बोल सकता। आज के वक्ता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में हैं। वास्तव में कल आपके बारे में जो संचालक महोदय थे उन्होंने बहुत कुछ बताया, संक्षेप में बताया। जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों के सम्मेलन होते हैं सभी मत पंथ संप्रदायों के, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपके लिए पहले ही कहते हैं देखिए इतने समय ही आप बोलेंगे, इतने विषय, इतने आपके पास लोगों को बताने के लिए उस अल्प समय में ढेर सारी बातों को बता देते हैं। और जितने वहाँ सभी के सभी धर्माचार्य हैं, सभी विद्वान रहते हैं, सबकी अपेक्षा रहती है कि आचार्य जी और थोड़ा इनको समय दिया जाता और बोलते, लेकिन संचालन करने वाले की मजबूरी होती है, समय का विभाजन रहता है। वास्तव में कल आपको आचार्य जी ने जो अपनी परंपरा, अपने भारत राष्ट्र, अपने पूर्वजों के बारे में जो दिग्दर्शन दिया था, ये हम सबको गौरव होना चाहिए। हम सभी को यह अपने परंपरा पर गौरवान्वित रहना चाहिए। और जो परंपरा का नहीं मानता है वह तो पशु के समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं, नर पशु, नराधम और मृतक समान है। आचार्य जी ने अपने प्रवचन में आपको राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का भी एक संदेश दिया था और हमें परंपरावादी होना ही चाहिए। मुसलमान भी जो हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा के विपरीत है, लेकिन अगर उसके बाप दादा अगर हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के, हमारे पूर्वजों के वो मानता है क्योंकि हम औलाद है, तो अपने वो गौरवान्वित मानता है। मैं छोटी सी घटना कहना चाहूँगा। मुस्लिम देशों की विदेश मंत्रियों की एक बैठक रही, कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। उसमें सभी देशों के सब फॉरेन मिनिस्टर्स थे। पाकिस्तान का विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से कहा कि तुम लोग मुसलमान हो, कैसे इस्लाम के अनुयायी हो कि तुम्हारे यहाँ जो है, तुम्हारा जो सबसे पहले जो वायुयान सेवा है उसका नाम है गरुड़ विमानम। अपने यहाँ एयर इंडिया लाइन्स रखने में गौरव मानते हैं भारत की सरकार, लेकिन एक मुस्लिम देश का अपनी संस्कृति पर इतना उसको गौरव है कि गरुड़ के नाम पर गरुड़ विमानम सेवा रखा है। वहाँ की जितनी नदियाँ हैं, अपने यहाँ के नदियों के नाम पर गंगा, जमुना, कावेरी, शहरों का नाम अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी। मुसलमान होते सुहार्तो सुकर्णो। तो उसने कहा कि देखो, वो सोचा कि इसको हम इस तरह लज्जित करेंगे। तो चूंकि अब दोनों आंग्ल भाषा में बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि तुम जो मुझे समझा रहे हो तुम नालायक हो,
हम लोग जो ये कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखे हैं। आंग्ल भाषा में उसने कहा, वी हैव चेंज आवर रिलीजन बट नॉट फॉर फादर्स। हमने अपने मजहब को, अपनी पूजा पद्धति को बदल लिया है, लेकिन अपने बाप दादाओं को नहीं बदला है। तुम अपने बाप दादा को बदल रहे हो। गाली देना वो चाहा, लेकिन इतनी बड़ी गाली इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दिया था। आचार्य जी परंपरावादी, हर आचार्य को होना ही चाहिए, लेकिन हमारे जो सौभाग्य है कि श्री राम सेनेही संप्रदाय के जो जगत गुरु रामदयाल दास जी महाराज हैं, अतिशय दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ परंपरा को पालन करने वाले, कराने वाले में से हैं। और आपके पूर्व जो आचार्य जी श्री राम किशोर दास जी महाराज थे, वो भी सरल थे, लेकिन आप तो राम सेनेही संप्रदाय को जितना हर प्रकार के विकास किया है, शायद ही इसके पूर्व आचार्यों ने किया था। और सौभाग्य है अपना कि राम सेनेही संप्रदाय अपने रामानंद संप्रदाय के जो 37 द्वारा गद्दियाँ हैं, उसमें से जो अग्रदास जी महाराज जो अपने पतित पावन भगवान के पट्ट शिष्य थे, उनकी परंपरा में तृतीय पीढ़ी में आचार्य जी शायद तृतीय पीढ़ी में श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामचरण दास जी महाराज हुए। और उन्होंने जो एक सीख दिया अद्भुत, यानी ये सब जितने भगवान राम की पूजा उपासना हम करते हैं, केवल राम 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 को सब कल्याण हो जाएगा। वास्तव में बहुत देर तक अगर हम राम राम कहते रहें तो जो कल हमारे वंगीय जो वक्ता थे जिन्होंने कहा कि वो पकड़ लेता है, राम नाम छूटता नहीं, वो हमें पकड़ लेता है। तो ऐसी परंपरा के धनी और विद्वान मूर्ति जिनको सभी सुनने के लिए ललायित रहते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय राम सेनेही संप्रदाय के जगत गुरु श्री रामदयाल दास जी महाराज का प्रवचन। और जैसा कि मैं पहले ही कहा, संत को कोई समय की सीमा में नहीं बंधन कर सकता है। हमारे ओर से तो 8 बजे तक होना चाहिए, बाकी जब आप समापन करेंगे वही समय की अंतिम इकाई होगी। जय श्री राम। प्राणं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं भजतु ब्रह्मलोकम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिबोधं पावनं पावनानाम्। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, तब काल की चोट न खावता है। मृगराज के आश्रय जाय छिपे, तब जम्बुक काह करावता है। संसार का फंद सुकाटी सबे, निज आपनी शरण बचावता है। जन राम चरण मरण हरो, निज रामो राम ध्यावता है। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, अनेक रूप हुआय विष्टवे प्रभु विष्टवे, राम कृष्ण शिव ओम। नाम रूप अलंकृत समर्चित, सत्यमनंतं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। रमो क्रीडायामित्यस्मात् धातो राम शब्द सिद्धिर्भवति, रादानित्यस्मात् धातो राम शब्द सिद्धिर्भवति। रमन्ति युगनस्मिनिति रामः। समाराध्य राम पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। भक्ति आचार्य पुण्य श्लोक तपश्चरण भगवान रामानंदाचार्य जी के पावन पाद पद्मों में अभिवादन करते हैं। ब्रह्मदेश सुआइया रामचरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय रामस्टेय समुदाय के मूलाचार्य चरण श्री महाराज के पद पद्मों में प्रणिपात श्रद्धा भक्ति प्रीति प्रसरह।
श्याम दाम तप्त तिक्षा विद्याशन प्रेरणा स्त्रोत्र ब्रह्मलीन यथा नाम तथा गुणः चरित्र चक्र चूड़ामणि पूज्य रणछोड़दास जी महाराज का पावन स्मरण करते हैं। मंचस्थ भीष्म पितामह के पावन स्वरूप में तत्वमसीहा महियांश प्रकृत्यामित भाष्येन तत्सूत्रेण अनुसार परमिष्ण ही भारतीय संस्कृति के पक्षधर सर्वदेव के चरणों के परम अनुरागी वैदिक पौराणिक भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक हमारे आत्मनिष्ठ प्रवर सम्माननीय हरिचरण दास जी महाराज, मेरे बहुत आत्मीय धर्म समाज संस्कृति के समन्वय सूत्रधार, ये शरीर से योग्य नहीं है लेकिन जिन्होंने अपनी वाणी की उदारता को समक्ष रख करके बहुत कुछ कहा। समादरणीय रामेश्वर दास जी महाराज, रामधाम की परम धारा धाम की धूली को स्पर्श करते करते आते वक्त जिनकी आवाज़ मेरे कानों में बड़ी प्यारी सी लग रही थी, मेरे समीपस्थ श्याम सुंदर दास जी महाराज, अन्य मंचस्थ विद्वज्जन श्री राम महायज्ञ के परम याज्ञिक परम मनीषी विजय भाई शास्त्री, अन्य लब्ध प्रतिष्ठित जन और मुद मंगलमय संत समाजू, राम रस रसिक पावन संत समाज, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, ज्ञान पिपासु मोक्षजनों, श्री राम महायज्ञ के विराट यज्ञ में अपनी श्रद्धा आस्था समय संपत्ति की आहुति के सौभाग्यशाली उपस्थित आत्मीजनों, मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल से संपन्न बालक बालिकाओं, बहुत स्नेहिला हमारी बहनाबेन और अन्य सभी सम्मानीय जन, दीवाले वही है, विज्ञापन बदल जाया करते हैं, पात्र वही है, पकवान बदल जाया करते हैं, मंच वही है, मंच संचालक बदल जाया करते हैं। डर लगता है कि मंदिर वही हो पर कहीं भगवान नहीं बदल जाया करते हैं, ऐसा ना हो जाए। एक बहुत बड़ी बात हमारे सम्माननीय मंच संचालक रामेश्वर दास जी ने कही कि संत समय से मुक्त है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि एकमात्र इस धरती पर संत ही संयम और समय के सूत्रधार हैं, सारे संसार को मार्गदर्शन। दैट टाइम इज मनी। कहानी कितनी बड़ी हो उसकी अपेक्षा कितनी अच्छी हो, ऐसे ही जिंदगी कितनी बड़ी हो उसकी अपेक्षा कितनी अच्छी हो। ये तो आपकी उदारता है, महानता है, विलक्षणता है, आपकी आत्मीयता है कि इस शरीर को अपने, और मैं सोचता हूँ कि कल का चक्रवर्ती व्यास सहित सही सोच लिया होगा। घाटा खा के कौन सत्यनारायण की कथा कराएगा, बहुत मुश्किल है। पर मुझे बहुत हर्ष, बड़ा आनंद हुआ कल भी और आज मस्ती बड़ी है। आज सुबह यज्ञ का पावन दर्शन करने का सौभाग्य भी मेरे आत्मीय जगदीश ने दिलाया कि नहीं, शाम को नहीं, यज्ञ तो सुबह संपन्न होगा। और जो यज्ञ की रचनाओं का पावन दर्शन हुआ, परम विद्वत याज्ञिकों के द्वारा जो मंत्र उच्चारण से मेरा राष्ट्र पावन हो रहा था। तीर्था नाम तीर्थ पुष्कर तीर्थ भूमि है, जहाँ ब्रह्मा जी ने अनंत काल तक यज्ञ किया। आज उस यज्ञ को जीवंत रूप ब्रह्मलीन रणछोड़दास जी महाराज की तपस्या से हमारे सम्माननीय आचार्य श्री दे रहे हैं।
हरिचंद दास जी महाराज आप सबके दिव्यता को सदगुरुदेव के चरणों को भाव उड़ा रहा है। तब मेरे मन के अंदर, दिल दिमाग दृष्टि के अंदर, विचारों के क्रिकेट के अंदर एक चौका लगाने की इच्छा हो रही है और कहना चाहता हूं 4 पंक्ति कि जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, और जिसके पास बहुत कुछ है उससे जलती है दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, जिसके पास बहुत कुछ है उससे जलती है दुनिया। इस राम धाम की धरा और आप हम सब पर हमारे सदगुरु रणछोड़दास जी की कृपा है, जिसके लिए तरसती है दुनिया, जिसके लिए तरसती है दुनिया। हमारे पास वो है जिसके लिए तरसती है दुनिया। इस भाग्य भारत की धरती को प्राप्त हुआ है, इस संतों का पावन राष्ट्र है। संतों के पावन राष्ट्र पर संतों का रोम रोम दर्द से भरा हुआ है। कल मैंने अपनी चर्चा में आतंकवाद को स्पर्श किया था और कल ही भगवान औरदाई त्रिशूल की धार पर अवस्थित वाराणसी सप्तपुरियों के अंदर अर्चनी वंदनी पुरी पर जब मां गंगा के तट पर गंगा की आराधना के लिए आर्त भाव से आरती हो रही थी, आतंकवादियों के सुनियोजित हमले ने सबको दर्द से, गम से भर दिया। तब विचार करता हूं, हे गंगा मां, पूछना चाहता मेरा हृदय तुमसे भी मोबाइल करके दुख और दर्द की बात कि आपके तट पर सब पावन होते हैं, आपका निर्मल नीर एक बार अवगाहन कोई करता है मल शून्य कर देता है। हे मां गंगा, तुमने महाराज संतनु का आश्रय प्राप्त करके भारत की धरती को एक भीष्म प्रदान किया था। एक भीष्म पिता महा कहलाए देवव्रत दिव्य संकल्प करके मां गंगा आपके तट पर आरती की इस पावन बेला में, और ऐसा घिनौना षड्यंत्रकारियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा मंदिर मां गंगा और पूरे बनारस को कलंकित करने का कार्य किया। हुई आतंकवाद। क्या है आतंकवाद? असंवैधानिक भारत राष्ट्र पर हमला, कायरतापूर्ण, असंवैधानिक, कायरतापूर्ण, हमारे अंतर का दर्द, पीड़ा हम पूछना चाहते हैं, मां गंगा, मासूम बच्चों ने क्या किया? हमारा अंतर्दय बहुत दर्द से भरा हुआ है, कहना चाहता है ऋषि महर्षियों की पवित्र भारत राष्ट्र पे आतंकवादी की काली छाया की कब तक मेरे राष्ट्र में सुहागिनों की चूड़ियां टूटती रहेगी? कब तक मांगे उजड़ती रहेगी? कब तक मासूम बच्चे बिलबिलाते रहेंगे? और कब तक भारत की धरा पर वृद्धों का बुढ़ापे का सहारा ये आतंकवाद छीनते रहेंगे? राज्य सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके मुक्त हो जाना चाहती है। कौन जवाबदार है? कौन जिम्मेदार है? पंजाब का आतंकवाद कैसे मिटा? मैंने भीलवाड़ा रामद्वारा की पावन धरती पर खुला अधिवेशन सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में, जिनमें सिखों के धर्मगुरु, इस्लाम के धर्मगुरु, ईसाई के धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु सभी आचार्यों को आमंत्रित किया और सारी जनता के बीच पत्रकारों को मीडिया के माध्यम से कैसे मिले आतंकवाद से मुक्ति विषय रखा। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, भक्तों ने, जनता से पूछा गया, मीडिया ने खुले आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते? तब मौलवी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था
कि आतंकवाद को हम मुसलमान नहीं मानते। मैंने कहा अपने वक्तव्य में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आतंकवादी को मुसलमान नहीं मानते, पर मैं जानना चाहता हूं मौलवी साहब कि हर मुसलमान का नाम, हर आतंकवादी का नाम मुसलमान पर क्यों है, जरा बताएं तो सही। लगता है कि मुझे बात बहुत ऊपर तक चली, जिसके परिणाम में हिंदू संस्कृति के टुकड़े टुकड़े करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। स्वयं हिंदू शब्द का अर्थ होता है यहाँ विद्वज्जन विद्यमान है, हिंसायाम दूधुहीते, जो हिंसा से दूर होने की भावना रखता है उसे हिंदू कहा जाता है। हिंसा में विश्वास नहीं रखता, पर इसका अर्थ ये नहीं होता। बहुत पहले 1 लाख लोगों में एक बात कही थी, मैं जानता हूं कि युद्ध का परिणाम बहुत विभत्स है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध का न होना उससे ज्यादा खतरनाक है। बस में बैठ के गए थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री महाभाग, मना किया मत जाओ, बोले जा रहा हूं पड़ोसी राष्ट्र के पास, उसको लेकर के जा रहा हूं, आश्वासन लेकर के आऊंगा। क्या परिणाम निकला? काश बात मान ली गई होती और बस में बैठने की अपेक्षा युद्ध के टंकर पर बैठ करके जाते तो भारत का इतिहास बदल जाता। संसद पर आतंकवादी हमला नहीं हो सकता, गुजरात के अक्षय धाम की पावन धरा पर मंदिर और मंदिर संस्कृति पर आतंकवादी हमला नहीं होता। मंगलवार के दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर हनुमान जी के मंदिर पर छोटे छोटे मासूम बालक हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर बाहर निकले और उन्हें आतंकवादियों का प्रसाद मिला, मौत, लहूलुहान। मैंने बहुत दर्द व्यक्त किया हनुमान जी से, हनुमान जी अब हिंदू संस्कृति के वो महान नायक रहे हैं, श्री राम महायज्ञ पुष्कर की धरती पर चल रहा है, तब याद दिलाना चाहता हूं हनुमान जी, हे अंजनी नंदन अंजनी, आपने राम के नाम के बल पर क्या क्या नहीं किया। अंजनी सुता सुत हनुमंत वन चरभो अवतार लियो है, नाम प्रताप धरियो कर पर्वत, नाम प्रताप पताल गयो है, नाम प्रताप लंका में जाए सीता को संदेश दियो है, रामचरण असोबल नाम को निर्बल हूं बलवंत भयो है, राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता, सोबी रष्टा रामोचार्यो, राम प्रताप सबका रस सारियो। हे अंजनी, अपने त्रेता युग में राम के आदेश को प्राप्त करके उत्तरी भारत की हिंदू संस्कृति को समाप्त करने वाली रावणी आसुरी संस्कृति को विनाश करने के लिए, उन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए आपने अवतार लिया और आतंकवाद को समाप्त किया। आज आपके मंदिर के सामने मासूम बच्चों पर आतंकवादी हमला। लगता है हमला कहीं और होता, हम और कहीं रहते, इसलिए दर्द का स्पर्श नहीं होता। लेकिन संत किसी जाति, समाज, एक राष्ट्र के नहीं। महाराज रणछोड़दास जी आपकी बपूती नहीं है, वो हमारे भी संत रहे। आपका एकाधिकार नहीं है। चौराहे की लाइट पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन कोई बैठ करके रामायण पढ़ सकता है, भागवत पढ़ सकता है, गीता पढ़ सकता है और अपने कर्म खोल करके 52 गीता का भी पाठ कर सकता है। लेकिन चौराहे की लाइट पर अधिकार नहीं। नए को देशोस्माकम सकल ब्रह्मांड ब्रह्मा महा। संतों का एक जाति, एक समाज, एक संप्रदाय, एक गांव, एक नगर नहीं, राष्ट्रीय वयम जागृया महा, पूरे राष्ट्र को जगाने के लिए आते। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में न सुनाने आया हूं न समझाने आया हूं, श्री राम महायज्ञ के दर्शन के माध्यम से आपको जगाने आया हूं। अपने भीतर जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधता, मनुर्भव धर्मम चर सत्यम वदा। वैदिक सूत्रों का स्मरण हो। क्या जगे हम, कहां जगे हम? ओम संगच्छदम समुदद्दम समनांसी जानता हम कहां कर रहे हैं? देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र को तोड़ने में। बारूद के ढेर पर सो रहा है आदमी,
जानवर से भी गया बीता हो रहा है आदमी, कर रहा इकट्ठा मौत का सामान, जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है आदमी, जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है। जी और जीने दो की संस्कृति हमारे सनातन धर्म ने दी है, वेद पुराण उपनिषद के सूत्रों ने दी है, जी और जीने दो। और हम बिल्कुल विपरीत देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सूचना मिल गई पहले से, और आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सूचना पहले से सबको हो गई, तो बाहर झुकने के लिए सत्ता पर बैठे हो। कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है मेरे राष्ट्र का? किस बात का वोट दिया गया है? राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो भारत के सैन्य दल को राष्ट्र सौंप दो, फिर आतंकवाद पर फंसा करके देखे, पता चल जाएगा। मेरे भारत का सैन्य बल साधारण बल नहीं है। मेरे भारत की सरहद सीमा पर व्यक्ति नहीं लड़ता, मेरे भारत राष्ट्र के पातिव्रत्य धर्म का सूत्र लड़ता है। मेरी सरहद सीमा पर मां का वात्सल्य और संस्कृति की बहन की रक्षा का सूत्र लड़ता है, और सुहागिनों का पातिव्रत्य धर्म लड़ता है, साधारण नहीं है। सारे विश्व के अंदर मेरा सैन्य बल बहुत प्रबल है। संत, सैनिक, शिक्षक, इनको हमेशा तैयार रहना पड़ता, ना जाने कब अल्टीमेटम मिल जाए, कहां जाना है। थोड़े दिन डिंडिम घोष की जाएगी, मगर मच्छी वहां से वहां जाएंगे, फिर वही बात। लेकिन ये सब देश के साथ मजाक कब तक, और एक संस्कृति विशेष के साथ। आज दिन तक जितनी भी वारदातें, जितने षड्यंत्र होते संस्कृति को लेकर होते हैं, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवता हैं, उसके साथ अत्याचार कानून के धज्जियां उड़ा करके किया जा रहा है। कौन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? एक वर्ग को कहा जाए कानून पालन करो, और दूसरे को 15 अगस्त जनसंख्यावाद से वर्ग को तोड़ा जा रहा है। पहला अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं, बाकी तुम्हारे बाप लगते हैं। कोटि कोटि हृदयों की आराध्य गंगा के साथ मजाक किया जा रहा है, गंगा को मेली किया जा रहा है। जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो संत लोग मुद्दा उठा रहे हैं, दम लगा रहे, उनके साथ संविधान लागू हो रहे। ऐसा विचित्र नहीं। सत्य कहा जाता है, सांप्रदायिकवाद का आरोप लगाया जाता है। बहुत पीड़ा, दर्द और टीस है। हम जानते कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना मौत को बुलाना है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम संत लोग कभी मरा नहीं करते, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए हैं। मरने का खतरा उसे होता है जो पैदा हुआ हो। अजरा हमारा प्राज्यो विद्यामर्थन चिंतियेत, हमारे शास्त्रों ने हमें संबल प्रदान किया है। हम नैनम चिनंती शस्त्राणि नंदाति पावक न चेनम क्लेदिंत्यापन अशोषिति मारुता के उपासक है। हम अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य वच की आराधा की। आइए श्री राम महायज्ञ की पावन गंगा सतत निरंतर सर्वत्र चलनी चाहिए, और आतंकवादी षड्यंत्रकारियों की कर्मनाशा का अंत होना चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामष्टेय संप्रदाय के सिंहासन से और मेरे संपूर्ण रामानंदाचार्य भगवान की कृपा पात्र रामानंद संप्रदाय के तमाम हजारों साधु संतों के तरफ से और पूरे मंच की तरफ से कल पवित्र सप्तपुरियों में वाराणसी काशी मां गंगा के तट पर होने वाली आतंकवादी हमले की घोर निंदा करता हूं, और सरकार के प्रति भी मैं कहना चाहता हूं कि सजगता से आप हर बार ही संकेत करते हैं कि अपने धैर्य का परिचय दें।
हमारे पर आतंकवादी हमला होता रहे, ढेरी का गंभीरता का परिचय दें। हमारा सैन्य दल, हमारा सिपाही डिपार्टमेंट, मिलिट्री मरने के लिए पैदा हुई आतंकवादी हमले से। अरे महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, पर बंबई के अंदर होने वाले इस आतंकवादी हमले के युद्ध की तरह नहीं हुआ। उस युद्ध का भी एक संविधान नियम था, निश्चित ही श्री राम महायज्ञ की पावन शक्ति आतंकवादियों की शक्ति को समाप्त करे, ऐसा भगवान राम के चरणों में हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी श्रद्धा और आंसुओं के पुष्प और दिवंगत आत्मा के लिए समर्पित करते हैं। अनंत घायलों के प्रति हम बहुत दर्द भरे भावनाओं के साथ और करुणा के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जो जख्मी हो गए हैं उन्हें जख्म सहन करने की क्षमता प्रदान करे प्रभु। आज नहीं कल इसके लिए बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। मैं आज ब्रह्मलीन रणछोड़दास जी महाराज की इस पावन धरती से, उनकी तपा धरती से, उनकी आत्मा का स्मरण करते हुए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही अंदर से बोल रहे हैं। आप यही मानिए, वही सद्गुरु पावन संदेश दे रहे हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, इनमें विषाद, विद्रोह, विरोध, विषमता के मात्र 3 कारण हैं। अज्ञानवाद, अर्थवाद और अहंकारवाद, ये 3 कारण हैं, चौथा कोई कारण नहीं। अगर परिवार में, पति पत्नी में, भाई भाई में जहाँ खून का संबंध व खूनी संबंध में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 ही कारण, अज्ञानवाद, अर्थवाद और अहंकारवाद, चौथा कोई कारण नहीं। ये व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में और राष्ट्र में आतंकवाद को पनपाती है। बावन करोड़ तरुणाई भटक रही है। ध्यान देना, एक भी आतंकवादी अंगूठा छाप नहीं, एक भी आतंकवादी साधारण नहीं, बौद्धिक शक्ति है। ट्रेन किया जा रहा है, महिला मिलिट्री आतंकवादियों की ट्रेन हो रही है, और हमारे घर में दुर्भाग्य देखो, डंडा नहीं मिल रहा है कुत्ते बिल्ली को भगाने के लिए। घर में छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए तो देवियां घर छोड़ के भाग जाती है और झांसी की रानी आंसू बहाती रहती है। मुझे बताओ, कल अगर राष्ट्र में जरूरत पड़ गई आपके घर की तरुणाई की, कौन सी किराने की दुकान से खरीद के ला के आओगे? किससे भीख मांगोगे? क्योंकि तुम्हारे पर तो पाबंदी है, इला भी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं। और तुम्हारी फैक्ट्री का जितना प्रोडक्शन होता है वो तुम्हारा होता है। तुमने कब हरिशरण दास जी महाराज के चरणों में समर्पित किए कि लो अपना ये चलाओ आगे, जो होता है वो तुम्हारा, और है कहाँ तुम्हारे पास? कल आवश्यकता पड़ गई, क्या होगा? बहुत सोच, बहुत साजिशपूर्ण, षड्यंत्रपूर्ण एक वर्ग को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। हमारी हिंदू संस्कृति की बात मत करो, इतनी उदार, इतनी महान, इतनी विचित्र सनातन काल से रही है, पर उसे नपुंसकत्व घोषित कर दिया, उसे कायरता बता दिया उदारता को। हमारी संस्कृति उदारता रही है। मोहब्बत सुबह की होने तो दो, गम का दौर भी बीत जाएगा। मोहब्बत सुबह की होने तो दो, गम का दौर बीत जाएगा। एक दिन सोमनाथ के मंदिर पर गजनबी सिर झुकाने आएगा। हमने अपनी उदारता में पीछे नहीं लगी, लेकिन इसका परिणाम कितना विभत्स रहा। हम रसखान का सम्मान करते हैं, रहीम का सम्मान करते हैं। हम मां नूरा, 7 माताओं में से इंदिरा जी ने अपने बेटे को राम नाम के लिए फकीर के साथ में भेज दिया। हिम्मते मदा मृदते खुदा, बादशाह की लड़की फकीर से निकाह।
मां नूरा ने जीवित भेज दिया फकीर के साथ, जाओ। फकीर ने कहा तो राम नाम छोड़ दे या मस्तक समर्पित कर दे, माथा काट देंगे। क्या बढ़िया बात है। मां से पूछने गए, मां ने कहा शर्म नहीं आई तुझे? क्यों मेरी कौन से पैदा होकर के दूध को लज्जित किया? राम के नाम पर मस्तक मांगने से समय काट के दे देना चाहिए था। और फकीर को बुला करके पूछा काय के लिए चाहिए? उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने ले जाओ वहीं काट देना, यहां से काटोगे तो काम नहीं आएगा। इतिहास रहा, हम नूरा का सम्मान करते हैं, रजिया का सम्मान करते हैं। हमारा भेद न हिंदू और मुसलमान का, हमारा रिश्ता इंसान से इंसान का। महापुरुषों ने मानवता का संदेश दिया है। और हमारी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करे, राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करे, ये बहुत अनुभवी महापुरुष यहाँ विद्यमान है। क्या हो गया था? सारे देश को संदेश दिया गया कि मेरी छाती के 2 टुकड़े होंगे पर राष्ट्र के टुकड़े नहीं होने देंगे। एक रात में जिन्ना का जादू चल गया। क्या हो गया था? कौन संविधान के निर्माता रहे? कितने लोगों के सिग्नेचर है वहां? 19 महिलाओं के हस्ताक्षर है। कहां है वो संविधान की प्रतिलिपियां? अंदर की बातें जब बाहर आएगी तो बहुत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन पूरे राष्ट्र के साथ मजाक कर रहा है? मेरी भारत मां के साथ कौन अन्याय कर रहा है? यज्ञ व्यष्टिवाद नहीं है, यज्ञ समष्टिवाद है। हम श्री राम महायज्ञ कर रहे हैं, ये समष्टिवाद है। अनुष्ठान व्यक्तिवाद होता है, घर में बैठ के कर लो। पर यज्ञ में सामग्री चाहिए, वेदज्ञ ऋत्विक चाहिए, यज्ञ पात्र चाहिए। 4 बाण चारों दिशा, एक जमी एक आसमान, अतरो चबुतरो द्रव्य को यज्ञ सफल तब जान। एकमात्र भारत राष्ट्र यज्ञ राष्ट्र रहा है, आज वह विघ्न राष्ट्र बन रहा है। यज्ञ कम है, विघ्न चारों तरफ है। और यज्ञ तो यत्र तत्र समय समय पर, ये तो अनंत जन्मों कोई प्रबल पुण्य हुआ, महापुरुषों ने कृपा करी, सीधे महायज्ञ का संकल्प किया और आपकी श्रद्धा स्थान से साकार रूप प्रदान किया। निश्चित ही अंतर विश्वास है इसी राम महायज्ञ की एक एक आहुति उन आतंकवादियों को समाप्त करने के काम आए, ऐसी में मंगल कामना करता हूं। और हमारा यज्ञ संपूर्ण राष्ट्र को सुख, स्वच्छता, शुद्धता आदि प्रदान करे। मेरा दर्द मैंने व्यक्त किया, आओ से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं आपके बीच धर्म सभा में कुछ कहूं और अपने धर्म राष्ट्र के बारे में मेरी पीड़ा व्यक्त न हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुर्दा हूं, जिंदा नहीं। ये मेरा धर्म है। कहना चाहता हूं कि राम धर्म रोटी धर्म राष्ट्र धर्म में अगर चुनना पड़ा तो सबसे पहले आपको राष्ट्र धर्म चुनना पड़ेगा। जब राष्ट्र ही जिंदा नहीं रहेगा तो कहां बैठ करके यज्ञ करोगे? बताओ तो सही नहीं। देश से सत्ता है, सत्ता से देश नहीं। मैं सारे दलों को बहुत बार खुली चुनौती के रूप में कहता आया हूं, आतंकवाद कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन सारे दल देश के खातिर एक हो जाएंगे, भारत राष्ट्र का नहीं विश्व का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आतंकवाद राष्ट्रीय नहीं वैश्विक समस्या है, राष्ट्रीय नहीं वैश्विक समस्या है। और सबको गहरा इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। राजनीति शास्त्र के पितामह अरस्तु ने लिखा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज की बिना नहीं जी सकता। जिस समस्याओं का समाधान सरकार के संविधान से ना हो, उसको समाज के बीच में लाके रख दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। अथवा संतों के पास लाओ, समाधान हो जाएगा।
ये संत समाधान करते हैं। एक ऊंट का व्यापारी था, मरते मरते वसीयत लिख गया, कुल 19 ऊंट है, आधे ऊंट पत्नी के नाम, आधे ऊंट बच्चों के नाम और 2 ऊंट बेटियों के नाम। बात ये बनी, लिखने के तुरंत 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक कहर ढाया परिवार में लोगों ने समय में समझ करते हुए अंत्येष्टि संस्कार किया, 12 दिन का अपना कार्यक्रम किया। अचानक वो पत्र वसीयत का लिखा हुआ पत्नी के हाथ लगा। बच्चों को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता गए तो गए, पर इतना भला कर गए कि वसीयत लिख गए, पढ़ो क्या है। बच्चों ने पढ़ा, उसमें लिखा था कुल 19 घोड़े हैं, ऊँट है जो भी है, और आधे पत्नी के नाम, मेरा अधिकार आधे। आगे बोले आधे बेटों के नाम, बोले वो भी देखे गए। आगे बेटियों ने पढ़ा, बोले 2 हमें भी, पिताजी की पुत्री हमें भी देखे गए। लेकिन एक समस्या हो गई, अब 19 के आधे कितने? अपन अपना गणित कमजोर था, 10 बात फेल। 19 के आधे कितने? गणित सही रखो, तुम्हारे घर में तब लड़ाई होती है जब गणित गड़बड़ाता है। समाज में, परिवार में गणित गड़बड़ाता है। एकमात्र एक सब्जेक्ट गणित ऐसा विजय है, मैथ, जिसमें से 100% नंबर मिलते हैं। तो 19 के आधे कितने हो गए? 9.5। तब 9 तो ठीक है, पर वो 9.5, वो आधे 50-50 क्या करेंगे? थोड़े ऊँट को काटोगे। फिर उसके आधे कितने? 375 पौने 4, 1/4 का क्या करोगे? इतने में हमारे भारतीय संस्कृति के अनुभवी महापुरुष हरिचरण दास जी महाराज एक सफेद घोड़े पर बैठ के उधर से निकले। फिर भाड़ को देख करके, सरल स्वभाव, शांत थे। संत विचित्र होते, विलक्षण होते, उनकी अपनी शैली होती है। पूछा, भाई क्या बात है, क्या नहीं है? अरे बोले महाराज घोड़े वाला मर गया, लेकिन घर में महाभारत कर। तो हुआ क्या? घोड़े से उतर गए। क्या बात, बोलो। उनके बात क्या हुई? वो व्यापारी मर गया, 19 घोड़े थे, आधे पत्नी को, आधे बेटे को, 2 बेटियों को दे गया, पर करे कैसे? बोले क्या नाम? बोले वो फत्तर सिंह, वो मेरा पक्का चेला, मर गया वो। गजब की बात भाई, प्रभु परमात्मा के चरणों में ऐसे स्थान मिले। पर मरते मरते महीने भर पहले आया था तो मेरे को ये सफेद घोड़ा दिया था, और क्या कोई समस्या हो जाए तो आप समाधान करना। लो आप ले लो, मेरा क्या, मैं तो संत हूँ, आप ले लो। दे दिया। अब दे दिया तो कितने हो गए? 19 और 1, अब 20 के आधे कर दो। 10 पत्नी को, कितने बचे? उनके आधे कर दो। 5 बेटों को, कितने बचे? 5। अपन दोनों एक ही माजने की, मेरा भी गणित ऐसा ही है। 10 के आधे 5, 2 बेटियों को दे दो। फिर कितना बचा? हरिचंद्र जी महाराज ने कहा, घाटा खा के सतानी कथा नहीं करते, लाओ मेरा घोड़ा वापस दे दो, मेरा वापस दे दो। और आराम से बैठ करके, रघुपति राघव राजा राम पति तपा, जय रघुनंदन जय सिया राम। सारा संसार समस्या है, पर ये महापुरुष, ये संत समाधान है। संसार समस्या है और संत समाधान है, महापुरुष समाधान है। आइए, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने 2.5 शताब्दी पूर्व 36,000 अनुभववाणी का निरूपण किया है। वाणी सिंधु के बिंदु आज के प्रवचन के प्रारंभ में आपकी आस्था की थाली में पहुंचने का प्रयास किया। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, तब काल की चूट न खावता। जिसे जंगल में शेर का आश्रय मिल जाता है तो फिर चीता और वन्यजीवों से खतरा नहीं रहता। ऐसे ही संसार के बंधन को काटने का सामर्थ्य, ताकत किसी में है तो एकमात्र सद्गुरु महाराज में है और किसी में नहीं है। काल मिटाई दूर पूर महर महाराज कर,
सतगुरु आनंद मोर चूर कर्म चेतन किया, मिलिया परम उदार कर्म काल सब ही कटिया, और दिया नाम तस्सार जन्म जन्म का दुख मिलिया। कहा गुरु? कौन है गुरु? यस्तंधकारो स्थिरकारा प्रकाशोस्ति तमसोमा ज्योतिर्गमया। वैदिक सत्र को जीवन में सार्थक करने वाले शक्ति का नाम गुरु शक्ति। गुरु उद्यम ने तिस्मदात गुरु शब्द सिद्धिर भवति, ये पुरुषार्थ की प्रेरणा देती है, प्रमाद की प्रेरणा नहीं देती है। सदगुरु संसार में क्या अंतर है? सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, संतान, समाज के पीछे जो दौड़े वो संसार, और सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य जिसके पीछे दौड़े वो संत। ऐसे थे रणछोड़दास जी महाराज, जिनके पीछे सत्ता